हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज हम इस नए वीडियो में लाए हैं क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये बुक आपको डिफरेंट लग रही होगी। जो पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो यही बुक पढ़नी है। इसकी पहले की एडिशंस में क्या होता था, हिस्ट्री, सिविक्स और जो हमारी पॉलिटी है और हमारी ज्योग्राफी, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आती थी। बट अब इन्होंने क्या किया है, इस नए एडिशन में सारे के सारे चैप्टर्स एक ही बुक में दे दिए हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ बोथ ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी मतलब सिविक्स। ठीक है, तो हम तो अपने नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो देखना है आपको, कोई कहीं भी स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें प्लेसेस को लोकेट करना है अर्थ में, हम किस तरीके से करते हैं। देखो, आपके पास दो तरीके हैं लोकेट करने के लिए प्लेसेस। पहला तरीका है कि आप एक मैप पे लोकेट करेंगे। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वो 2D फिगर है। ठीक है, 2D मतलब आपके सामने एक मैप है, आपको अ, उसको पॉइंट करना है। ठीक है, पॉइंट आउट करना है। दूसरा तरीका हो सकता है ग्लोब के ऊपर पॉइंट आउट करें। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस को। आज के टाइम पे तो हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल हो गया हर चीज। तो वहां पे भी हम देखते हैं कि हम कोई भी प्लेस सर्च करते हैं तो मैप के ऊपर तुरंत आ जाता है। ठीक है, वो पिन, एक पिन ऐसे करके पॉइंट, ऐसे लोकेशन, ऐसे करके लोकेशन आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि हाँ यार, ये हमारी लोकेशन है। तो उसी तरीके से कुछ इसमें भी दिखाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट मैप्स के बारे में बात हो रही है। और जो भी चीज़ है इसके हम चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो द ग्लोब है ऑफ द अर्थ stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. आर्यभट्ट जी ने ये एक लाइन कही थी। ठीक है, अराउंड 500 सीई, यानी 500 एडी भी कह सकते हैं। ठीक है, एडी नहीं, एक्चुअली हाँ एडी कह सकते हैं। ठीक है, सो द ग्लोब ऑन द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, यानी जो हमारा ग्लोब है अर्थ का, वो स्पेस में स्टैंड करता है। जिसमें वाटर भी है, हमारा जो ब्लू कलर है वो वाटर को शो करता है। और अर्थ जो है 5 एलिमेंट से बनी, अर्थ, फायर, एयर। और वो स्फेरिकल का है नेचर में, यानी कि स्फेरिकल नेचर इस तरीके से। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। ठीक है, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हैं जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके के एनिमल्स हैं। कुछ हमारा एक मैप शो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमारी इंक्विजिटिवनेस को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। मैप क्या होता है और हम उससे किस तरीके से यूज करते हैं, और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आपने कई बार मूवीज में सुना होगा कि इस कोऑर्डिनेट पे जाना है। ठीक है, हाँ, तो आपने मूवी देखी होंगी, इसमें कहते हैं कि हाँ हमारा ये कोऑर्डिनेट है, हमें इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है। ठीक है, जनरली इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज में होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्चुअली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, वो एक पिन पॉइंट लोकेशन बताता है। ठीक है, उस पे हमें पहुंचना होता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड, मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। तो हम इससे लोकेशन जो होती है उसको मार्क करते हैं अर्थ पे। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। देखो, लोकल टाइम होता है किसी भी रीजन का जो लोकल टाइम हम यूज करते हैं, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड हर एक कंट्री का एक लोकल टाइम होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम होती है कि हाँ, मान लो ग्रीनविच से एक लाइन पास करती है लंदन से, उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम से हम कितना आगे हैं कितना पीछे हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। वो अभी हम समझेंगे, अगर चैप्टर में आएगा तो हम उसको समझेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। So imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? आप कैसे फाइंड करोगे उस प्लेस को, जिस प्लेस पे आपको जाना है। या तो आप मैप पे सर्च करोगे, गूगल मैप का आप ओपन करोगे और वहाँ पे अपनी लोकेशन डालोगे, और वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि हाँ आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। या वो नॉर्थ होगी या साउथ होगी, आपकी जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से नॉर्थ एंड साउथ जहाँ भी लोकेशन दिखाएगा आपको मूव करना होगा। ठीक है, यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। या तो आप डिफरेंट, यहाँ पहुंचना है तो सबसे पहले तो देखो, पहले के टाइम पे क्या होता है, पहले के टाइम पे मैप्स तो होते नहीं थे, तो हम लोकल पर्सन से पूछते थे कि हाँ हमें इस तरफ जाना है, इसका रास्ता बताइए। तो ठीक है, एक ये तरीका हो गया। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ सिटी। या तो पहले एक मैप को ओपन करते थे, जो पेपर वाला मैप होता है उसमें ओपन करते थे। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू हैव लर्नड अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन द सिटी वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Let us play a game. Examine a map of this small city.
Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit a bank marked on the map. ठीक है, आप रेलवे स्टेशन से उतरे अभी अभी और आपको बैंक जाना है जो इस मैप पे मार्क है. ठीक है, which way would you go? Are there other possible ways? Can you locate public garden, the school, the museum? If you want to proceed from the bank to the market, which will which way you will go? There is a map comes in handy. So इस टाइम पे देखिए, अगर आप मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन से आप उतरे, ठीक है, और आपको बैंक जाना है, तो बैंक जो है यहाँ पे है. ठीक है, बैंक की तरह है. तो आप क्या करेंगे, इस वाले रूट को फॉलो करेंगे. ठीक है, हॉस्पिटल से होते हुए आप नगर पंचायत से होते हुए बैंक पहुंच जाएंगे. दूसरा रूट क्या हो सकता है, आप इस रूट से जाएंगे एंड इस रूट से डायरेक्ट बैंक पहुंच जाएंगे. ठीक है, और इसने बोला कि अगर आपको बैंक से कहीं और जाना है, मान लीजिए बैंक से आपको नगर पंचायत जाना है तो आप यहाँ आएंगे, आपको म्यूजियम जाना है तो आप यहाँ आएंगे, आपको हॉस्पिटल जाना है यहाँ पे आएंगे, मार्केट जाना है यहाँ पे आएंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप. ठीक है, तो अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड. ये एक ट्रेजर गाइड है. ठीक है, इट शोज वेयर योर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट इट टू दैम. और हमें वो चीजें कैसे मिल सकती हैं, हम कैसे उस जगहों पे पहुंच सकते हैं. नोटिस द 4 एरोज. आपको 4 एरोज दिखेंगी. ठीक है, इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप. वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक्स मैप इवन मोर हेल्पफुल. ठीक है, एंड ये जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है, यहाँ पे एन का मतलब है नॉर्थ. ठीक है, ईस्ट, ये हमारा साउथ है एंड ये हमारा वेस्ट है. ठीक है, एंड इसके अगर बीच में ऐसे कर देंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से होता है कुछ. ये एक एक्टिविटी है. ठीक है, तो वही जो आपने अभी मैप देखा, उसमें से हमें मार्क करना है हॉस्पिटल को, फिर हमें ब्लू कलर्ड एरियाज कौन से हैं वो मार्क करना है, फिर विच फर्दर फादर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन. देखो, अगर हमें हॉस्पिटल मार्क करना है तो हमारा हॉस्पिटल तो ये रहा. ठीक है, हमारा हॉस्पिटल ये रहा. फिर उसने बोला कि ब्लू कलर का जो एरिया ये क्या है, तो ये कह सकते हैं ये रिवर है या कोई लेक है, रिवर फ्लो होके आ रही है और यहाँ पे लेक है. ठीक है, इसको लेक कहेंगे. फिर थर्ड पूछा है उसने कि हमारे को बताना है कि विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन. तो सबसे दूर क्या है, स्कूल है, नगर पंचायत है या गार्डन है. तो हमें तो गार्डन ही दिख रहा है सबसे दूर, रेलवे स्टेशन से सबसे दूर जो है हमारा गार्डन है. ठीक है, तो हम उसको मार्क कर देंगे. तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे बोला अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स. मैप है और इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो समझना जरूरी है. देखो, फ्रॉम द सिंपल एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन. मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. मान लो एक हमारा एरिया है, उसको एक मैप पे रिप्रेजेंटेशन है, मान लो. ठीक है, आप किसी सिटी में रहते हो, मान लो दिल्ली में रहते हो, और दिल्ली का जो मैप है वो आपका क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, या ड्राइंग कह सकते हो उस एरिया की है. इट मे बी अ स्मॉल एरिया लाइक विलेज, टाउन एटसेट्रा, और अ बिगर सिटी. ठीक है, लाइक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और अ वेरी वेरी लार्ज लाइक इंडिया, और इवन अ होल वर्ल्ड. इन मैप यू विल लुक एट द सरफेस एंड इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप. तो आप क्या करोगे, आप ऊपर से देखते हो. ठीक है, मैप को, तो मैप कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, और आप मान लीजिए ये आपका मैप है. ठीक है, कोई कंट्री बनी हुई है. ठीक है, तो आप क्या ऊपर से देख रहे हो और उसका सरफेस देख रहे हो. ठीक है, ये इस तरीके से बताना चाह रहा है आपको. एन एटलस इज अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप्स. एटलस क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं. इंडिया का फिजिकल भी हो सकता है, इंडिया का पॉलिटिकल भी हो सकता है. फिर ठीक है, और वर्ल्ड का हो सकता है उसमें. ठीक है, फिजिकल और पॉलिटिकल. फिजिकल के अंदर सिर्फ हम ऊपर ऊपर की बाउंड्री देखते हैं, और क्या कहते हैं, ठीक है, और उसमें रिवर्स ये सब फ्लो होती हैं वो देखते हैं. और पॉलिटिकल के अंदर हमारा जो बाउंड्रीज होती हैं स्टेट बाउंड्रीज के साथ, और विद कैपिटल सिटीज जो हैं वो दिखती हैं. ठीक है, तो एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप. पहला है फिजिकल मैप. ठीक है, फिजिकल मैप क्या होता है, विच मेनली शो द सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स. ये तरीके के, ठीक है, मैप होता है. मान लीजिए आपके पास कोई मैप है. मान लीजिए इंडिया का एक छोटा सा हम ड्राइंग बनाते हैं. ठीक है, ठीक है, मान लीजिए एक इंडिया का मैप है, ड्राइंग है. तो ये जो होगा, अगर हम इसमें हम रिवर्स को शो कर देंगे, मान लीजिए एक ये रिवर आ रही है, एक ये रिवर आ रही है, एक ये रिवर आ रही है. ठीक है, और हम इसमें कुछ माउंटेन्स पीक्स दिखा रहे हैं, कुछ यहाँ पे ओशंस दिखा रहे हैं. मान लीजिए ये हमारा इंडियन ओशन है. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, फिजिकल मैप है. बट अगर उसी जगह मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना दूँ जिसमें हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ये जे-एंड-के है, जम्मू एंड कश्मीर, ये है हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ऐसे-ऐसे हम स्टेट्स को मार्क कर रहे हैं। तो ये हो जाता है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में शो करता है डिटेल ऑफ द कंट्रीज़ और स्टेट बाउंड्रीज़, सिटीज़ भी दिखा सकता है इसमें, और डिटेल में देखोगे तो सिटीज़ भी दिखेंगी। ये होता है फॉर इंस्टेंस मैप ऑफ इंडिया विद इन ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। तो इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। एक होता है थीमेटिक मैप, जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं। इन एडिशन देयर आर सम डिफरेंट थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। एक डिस्टेंस बताता है, एक डायरेक्शन बताता है, और कुछ सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी, ठीक है, एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट टू व्हाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1। फिगर 1 हम देखी थी, उसमें किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो हॉस्पिटल, नगर पंचायत, गार्डन, ये सब दिखा रहे थे उस मैप में, ठीक है? तो उससे हमें ये पता चल रहा था कि हाँ, हमें किस तरफ मूव करना है। तो हैव यू वंडर्ड हाउ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? तो कैसे इतनी बड़ा जो एरिया हम एक स्मॉल छोटे से पेपर में ला सकते हैं? और इवन आप आज के टाइम पे जो डिजिटल हो गया मैप, तो आप फोन में भी लिख सकते हो। तो क्या है, किस तरीके से हम इतने बड़े एरिया को, ठीक है, एक छोटे से फोन, एक छोटे से पेपर पे ला सकते हैं? तो इट इज ऑल दैट काइंड ऑफ मैप स्केल, ये मैप स्केल की मदद से किया जाता है। So let us go back to our map of a small city. Each centimeter of the map is printed here, represent a certain distance on the ground. Let us suppose आप मान लीजिए 500 मीटर को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है, या 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करा है। तो वो यूनिट जो स्केल होता है, क्योंकि हम उतना एरिया दिखा तो सकते नहीं, मैप तो छोटा रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए बहुत बड़ी सिटी है, उसका छोटा सा मैप है ये, ठीक है? तो छोटे से मैप में हम 1 किलोमीटर को, 1 माइल को 1 सेंटीमीटर के या 1 मिलीमीटर में, मतलब सॉरी मिलीमीटर क्या, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट जो है उससे दिखाएंगे, ठीक है? क्या है उससे, क्या है, हमें रिप्रेजेंटेशन में इजी होगा। वी सी दैट द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 500 मीटर। यहाँ पे जैसे 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर से डिनोट कर रखा है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक। चैप्टर 5 में जाएंगे अगर हम टेक्स्ट बुक के, तो वहाँ पे एक मैप बना हुआ है, ठीक है? द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विद 500 रिटर्न अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। तो ऊपर स्केल होता है, यहाँ पे स्केल लिखा होता है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे स्केल है, और यहाँ पे 1 किलोमीटर को उन्होंने 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रखा है। तो मतलब ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है, बट एक्चुअल में वो गैप 1 किलोमीटर का है। अगर आप मूव करेगी वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रियल टाइम, रियल टाइम यानी आप मैप को देख के उसको मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम स्केल यूनिट्स, ठीक है? यानी इस यूनिट्स को हम स्केल पे मेजर कर सकते हैं। दिस रूलर विच मेजर्स, तो ये एक नापने का तरीका है, ठीक है, मेजर करने का तरीका है। तो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग, ठीक है? तो आप कौन से स्केल का मैप यूज कर रहे हैं? यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर लिया है, हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 10 किलोमीटर भी ले सकते हैं, और 100 किलोमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन कि आप कितना बड़ा एरिया का मैप ले रहे हैं। अगर ज्यादा बड़ा एरिया का मैप लोगे तो आपको यूनिट्स बड़ी लेनी पड़ेंगी, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है? लेट अस रिटर्न टू 4 एरोज एट द टॉप ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। जो हमने स्मॉल सिटी का मैप सबसे पहले देखा था, वहां पे इस तरीके कुछ एन, एस, ई और डब्ल्यू, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बना हुआ था मैप। तो ये इसी को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शंस का, इसको कंपस भी कहते हैं, इसको तो हम कंपस ही कहते हैं, ठीक है? कंपस में हम देखते हैं किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन होती है। द पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, ये हमें एक्चुअली में 4 डायरेक्शंस को दिखाता है, और साथ में 4 सब डायरेक्शंस को दिखाता है, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो मतलब नॉर्थ जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो ईस्ट, जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो साउथ, फिर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो वेस्ट, एंड फिर अगेन नॉर्थ। और ये जो बीच की एरियाज हैं इनको हम सब डायरेक्शंस कह सकते हैं। कि जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? अगेन फिर नॉर्थ और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है साउथ ईस्ट, एंड अगेन साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है साउथ वेस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, इसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, और हम इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं और कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। अदर देन दीज, ठीक है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, लाइक
जिसको मैंने सब डायरेक्शंस का, उसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कह सकते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद लेटर एन शोइंग पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपको एन दिख रहा है तो मतलब वो नॉर्थ है, ईस्ट दिख रहा है तो मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ दिख रहा है तो मतलब वो साउथ डायरेक्शन है, और डब्ल्यू दिख रहा है तो मतलब वो डब्ल्यू वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ऑल्सो कुछ तरीके के सिंबल्स होते हैं जो अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। कुछ सिंबल्स होते हैं, मान लीजिए कोई सिंबल इस तरीके से है तो इसका मतलब हो गया माउंटेन पीक है, ठीक है। या कोई इस तरीके से हो गया तो मतलब ये कैपिटल सिटी है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैप में शो होता है, ठीक है। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट वो मैप में वो ऊपर लिखा होना चाहिए। लाइक हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं मैथ्स के अंदर, ग्राफ बनाते हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कौन सा स्केल हम मेजर कर रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। अभी अभी आपने ना पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। हम ग्राफ के अंदर कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम इस तरीके से मार्क करते हैं। इसी तरीके से सिंबल्स का यूज होता है मैप में काफी ज्यादा, ठीक है। तो अवर मैप्स हैव स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स, ठीक है, एक्चुअल बिल्डिंग्स की स्मॉल ड्राइंग्स होती हैं, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड बी नॉट इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। यानी कि अगर छोटा मैप है तो उसमें हम छोटी मोटी सिटी मतलब बिल्डिंग का मैप थोड़ा सा बना सकते हैं, ठीक है। और कोई हॉस्पिटल है, कोई सिटी गार्डन, जैसे हमने देखा सिटी का मैप था। बट मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है तो वहां पे बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने ही एरिया में हमें पूरा सिटी दिखाना है, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इस टाइम पे हम उसको सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, instead of symbol use represent these features symbols for different kinds of buildings, for instance a railway station, a school, or a post office, for roads and railways, and for natural elements such as river, pond, and forest. In that way numerous details can be shown in the limited space available on the map, ठीक है। To make maps more easily understood by variety of users, map users use specific symbols। कुछ स्पेसिफिक तरीके के सिंबल्स को यूज किया जाता है ताकि हम समझ पाए कि ये एक्चुअली में क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। हर कंट्री अपने तरीके की सिंबल्स यूज करती है, तो वो ठीक है टोटली उनकी कंट्री पे डिपेंड करता है कौन सी कंट्री कौन सिंबल्स यूज कर रही है। द सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी गाइस फॉर द प्रॉब्लम ऑफ लैगिंग, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती लैगिंग, इंटरनेट का इशू था, तो उसके लिए सॉरी है, ठीक है। द सर्वे ऑफ इंडिया अ गवर्नमेंट बॉडी हैज फिक्स्ड सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। लाइक अगर इंडिया की बात करते हैं तो सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो फिक्स करता है कौन कौन से सिंबल्स यूज कर सकते हैं फॉर द मैप, ठीक है। मैप में कौन कौन से सिंबल्स यूज कर सकते हैं। A small selection of them is shown in figure 1.2 on the page 12, ठीक है। तो पेज 12 पे एक फिगर है, हम उसको देखते हैं। उस पे शो कर रखी है कौन सी इमेज है, ठीक है। मान लीजिए ये एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पे रेलवे लाइन को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, जिसमें ब्रॉड गॉज को इस तरीके से, मीटर गॉज को इस तरीके से, रेलवे स्टेशन को इस तरीके से। तो ये क्या है, एक सिंबल है कि मतलब हाँ, अगर मैप पे आपको ये सिंबल दिखता है तो इसका मतलब है रेलवे स्टेशन का ये ब्रॉड गेज है, और ये हमारा क्या कहते हैं मीटर गॉज है, ठीक है। और ये हमारा रेलवे स्टेशन का सिंबल है। अगर यहाँ पे मैप पे आपको कोई भी ऐसा पॉइंट दिखता है तो मतलब यहाँ पे रेलवे स्टेशन। रोड्स की बात करें तो ये मतलब ये दिखेगा तो मतलब मेटल रोड है, ये दिखेगा तो अनमेटल्ड है। बाउंड्री की बात करें तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट की बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। तो मैप के थ्रू आप ये इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये सब लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इस सिंबल्स के थ्रू आप समझ पाएंगे। वैसे जनरली मैप पे ऐसी चीज़ें होती नहीं है, बट अगर आप गूगल मैप्स को ओपन करेंगे तो मे भी आपको दिख जाए, ठीक है। रिवर में तो ये वेल है, ये टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है। चर्च की, चर्च, टेम्पल चर्च मॉस्क छतरी, टेम्पल चर्च मॉस्क छतरी। पोस्ट ऑफिस पीओ से, पोस्ट एंड टेलीग्राफ पीटीओ से, ठीक है। एंड पुलिस स्टेशन जो है पीएस से शो हो रहा है। यहाँ पे सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड इस तरीके से शो हो रही है। ट्रीज एंड ग्रासेस इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मैप, अगर मैप बना रहे हैं तो। अगर मैपिंग ऑफ अर्थ की बात करें तो मैपिंग ऑफ अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज प्लैनेट इज नॉट फ्लैट। प्लैनेट जो है फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल शेप में है। तो फ्लैट सरफेस तो है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ का मैप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इट इज नियरली द शेप ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर की शेप में है।
तो वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट स्फेयर, बट इट इज स्लाइटली क्या कह सकते हैं फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो कुछ जियोइड शेप का होता है हमारा, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट होता है और यहाँ से स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, तो ये होती है जियोइड शेप, ठीक है। तो however in practice we will consider it to be a spherical, हम उसको प्रैक्टिस में spherical ही कंसिडर करेंगे। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन द फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल, अगर हमें इसको फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे स्फीयर को, इसलिए हम क्या है एक रेक्टेंगुलर मैप के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को। To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. ठीक है? Then try and flatten them on the table. You will see that you cannot do it without tearing them on the edges. तो अगर आपको ऐसे क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऑरेंज है और उसको आपने पील ऑफ किया और उसको आप फ्लैटन करना चाहेंगे, तो आप जब तक उसको फ्लैटन नहीं कर सकते जब तक आप उसका एक एज तोड़ ना दें ताकि वो एकदम प्रॉपरली फ्लैट हो जाए, तो वो रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी तरीके से मान लीजिए एक ग्लोब कंसिडर कीजिए, एक छोटा सा ग्लोब है आपके पास विच इज स्फेयर, जो स्फेरिकल शेप में है, विच अ मैप इज ड्रॉन, इसमें मैप ड्रॉन हुआ हुआ है बट वो प्रॉपर इस तरीके से गोलाई में बना होगा, फ्लैटिंग सरफेस पे बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसमें भी मैप ऑफ अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स, द कॉन्स्टलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फेयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक शेप है, ग्लोब की शेप है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्फेरिकल शेप में है और जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो बने हुए हैं इस पे वो पूरे एक सर्कल की शेप में है, ठीक है, सर्कल पूरे सर्कल पे बने हुए हैं। लेकिन फ्लैट पे बनाना चाहोगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसीलिए इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। अभी समझते हैं। Here we will study the globe representing the Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. तो एक फ्लैट मैप से ज़्यादा अच्छा होता है ग्लोब, बिकॉज वो आपको ज्योग्राफी बताता है, बिकॉज अर्थ की शेप भी स्फेरिकल है और ग्लोब की शेप भी स्फेरिकल होती है, तो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो पाता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से निकल के आते हैं। इमेजिन एक बिग मार्केट है, सिटी और ए टाउन, ठीक है, विद नीट रोज ऑफ शॉप्स, ठीक है, all the same size. You want to meet a friend at the stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. ठीक है, आप एक मार्केट में गए, वहाँ पे सारी शेप शॉप्स हैं, वो सेम साइज की हैं, मतलब सारी दुकानें सेम साइज की बनी हुई हैं, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड को मिलना है, बट अब वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, तो या तो आपके पास मैप की लोकेशन होगी उसकी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होंगे तब आप मिल पाओगे, ठीक है। तो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 p.m. एट द सेवंथ शॉप इन द फिफ्थ रो। आपने क्या बताया, फिफ्थ रो में सेवंथ शॉप होनी चाहिए, वहाँ पे हम दोनों मिल सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं, इसी तरीके से हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द एंट्रेंस। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन, इससे क्या है आपके फ्रेंड को डिटरमाइन हो पाएगी आपकी प्रिसाइज लोकेशन। मान लो एक चेस बोर्ड है, ये हमारा चेस बोर्ड है, ठीक है। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम ए टू एच, यानी आपको यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से प्लेसेस पे अपने जो क्या कहते हैं प्लेयर्स हैं उसको करना है, एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, और 1 to 8 जो है ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है नंबर्स, तो हमें पुट करना है। मान लो आपको मैं बोलूंगा कि आपको, ठीक है, हॉर्स को प्लेस करना है एट पॉइंट B7, तब क्या करोगे, सेवंथ वाली, सॉरी B8 में प्लेस करना है, वहाँ पे B8 में, तब क्या करोगे, पहले तो देखोगे बी कौन सी रो है, ये वाली रो बी है, ठीक है। अब आपको प्लेस करना है B8 में, तो 8 वाली रो ये है, तो ये वाली रो में आपको ये प्रिसाइज लोकेशन मिल रही है, तो यहाँ से आप इसको प्लेस कर पाओगे। तो इसीलिए हमें ये वाली कोऑर्डिनेट्स ये भी चाहिए था और ये वाला भी चाहिए था, ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ी, इस वजह से हम उसको एग्जैक्ट पॉइंट पॉइंट पे पुट कर पाए, ठीक है। इन बिटवीन टू साइड्स, दिस सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, ठीक है, जिससे हम अपना एवरी मूव को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो हाँ कौन से बॉक्स में हम हैं। मान लो इस वाले बॉक्स की लोकेशन आपको बतानी है, तो इस वाले बॉक्स की लोकेशन क्या होगी, क्या होगी इस वाले बॉक्स की लोकेशन, इस वाले बॉक्स की लोकेशन होगी F4, क्या होगी F4, यानी F वाली, ठीक है, रो होगी, F वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और कॉलम होगा, और फोर्थ वाली रो होगी, ठीक है। Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn, मतलब ये दिखा रखा है किस तरीके से यहाँ पे है, वो एक बार आप पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम कुछ समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। The system used in these two examples may be called a system of coordinates. Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard
कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, और हम प्रिसाइजली इसको इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक सिमिलर सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट्स का, जो हम मैप्स पे यूज करते हैं, जिसके हम थ्रू कोऑर्डिनेट्स को एक्चुअली मार्क करते हैं। लाइक वो होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू। हम पहले पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से हमारी इक्वेटर पास करता है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो इसी तरीके से ना हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं, जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, जिनको हम डिग्री से मार्क करते हैं। मान लो 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 66.66.5 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री। तो इस तरीके से हम लैटिट्यूड्स को मार्क करते हैं। तो इसके थ्रू हम जो हमें हॉरिजॉन्टल वाली रो वाली लोकेशन है उसको निकाल पाएंगे। और हमारे पास जब लॉन्गिट्यूड आ जाएगा तो हम एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है, या ये हमारी प्रिसाइज लोकेशन, या ये हमारी प्रिसाइज लोकेशन। कुछ इस तरीके से हम एटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू अपना जो मैप के अंदर है वो पॉइंट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। लेट अस रिटर्न टू अ ग्लोब। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है। ठीक है, हमारा ये साउथ पोल है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये नॉर्थ पोल है, ये भी 90 डिग्री पे है। रोटेट द ग्लोब while it rotates the fixed points at the top and the bottom are the two poles। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर का जो पॉइंट है और सबसे नीचे का पॉइंट, इसमें और इसमें, ये हमारा नॉर्थ और साउथ को शो करता है। हाफ वे बिटवीन दम इज इक्वेटर। ये हमारा जो है, ये हमारा जो है वो इक्वेटर डिग्री, 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ठीक है, हाफ वे पे इक्वेटर है। और नोट द सर्कल मार्किंग इट, मतलब कहाँ पे आप मार्क कर रहे हो वो देखना है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। यानी कि मान लो अगर आप यहाँ हो, ठीक है, और आपको इधर से जाना है, तो इस तरफ जाते जाते आपको ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो डिस्टेंस जो है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल वो इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे आप पोल की टुवर्ड्स जाते रहोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से आप कितना आगे मूव कर रहे हो उसको मेजर जो करता है वो लैटिट्यूड करता है। एट एनी पॉइंट ऑन दिस ट्रेवल कैन यू ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इससे जो लाइंस ऐसे जा रही होती हैं, ठीक है, ये ही हम लैटिट्यूड इसको कहते हैं। पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी हम पैरेलल्स कहते हैं इसको। पैरेलल लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती है। मान लीजिए ये इक्वेटर है, इसकी पैरेलल ये लाइन, इसकी पैरेलल ये लाइन, इसकी पैरेलल ये, तो इसको ही हम लैटिट्यूड कहेंगे। सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हम इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। और ये ड्रॉ होती है सर्कल की फॉर्म में अराउंड अ अर्थ। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन अ ग्लोब दैट अ लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। इसमें जो सबसे बड़ा सर्कल होगा, बड़े सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी, जब रेडियस डायमीटर जो होगा सबसे बड़ा, वो इक्वेटर का होगा, वो बीचों बीच होगा सर्कल के। आप जब भी कभी आप ग्लोब हो या बैलून हो या कुछ भी हो, आपके पास बॉल, ये बॉल हो, तो बीच का जो हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया, सॉरी, ये वाला जो एरिया, जब ऐसे पूरा गोल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला एरिया सबसे बड़ा है। इसलिए जो लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पे बल्ज करता है। While the circles marked by the parallels of latitude go smaller as we move northward और southward। और जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड मूव करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड मूव करोगे या साउथवर्ड मूव करोगे, तो उसकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये इस तरीके से, मान लीजिए ये सबसे वाला इक्वेटर है, तो ये धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से ये इस तरीके से छोटा होता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लेंथ जिसकी थी वो थी 0 डिग्री इक्वेटर की। बाकी अगर आप नॉर्थवर्ड मूव करोगे तो भी जिसकी लेंथ होगी लैटिट्यूड की वो छोटी होगी, और नीचे जाओगे तो भी छोटी। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। जैसे मैंने बताया, अर्थ इक्वेटर को 0 डिग्री में, फिर पोल्स को 90 डिग्री में, उसके बीच में जो भी है उसको जैसे 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, नॉर्थ और नीचे साउथ। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, जैसे मैंने बताया। while the latitudes of two poles, that is 90 degree north and 90 degree south respectively, is noted at 90 n, 90 degree n और 90 degree s। तो ये 90 डिग्री एन जो है ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री एस जो है यानी हमारा साउथ है, जो कि है साउथ पोल। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड और क्लाइमेट का भी डिफरेंस होता है।
इक्वेटर पे हो सकता है कि आप देखोगे तो ज़्यादा सनरेज़ डायरेक्टली आती हैं। डायरेक्टली आने की वजह से वहाँ पे जो हीट होती है ज़्यादा होती है, गर्मी जो है समर्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। पर जैसे-जैसे आप पोल्स की टुवर्ड जाओगे तो जो हीट जो सनरेज़ देते हैं वो डायरेक्टली नहीं आती। सनरेज़ जो है क्या कहते हैं क्या कह सकते हैं डिफरेंट वे में आती है, मतलब मान लीजिए ये अर्थ, ये एक सेकंड बताता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है? और ये हमारा सन है, ठीक है? तो जब इसकी रेज़ डायरेक्टली पड़ेंगी, ठीक है? तो ये होगी हमारी इक्वेटर पे। और हमारा आपको पता ही होगा कि जब अर्थ मूव करती है तो वो ऐसे मूव होती है। कभी अभी ऐसे मैप में आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, अभी आप थोड़ा समझो ऊपर ऊपर से, ठीक है? कि ये डायरेक्ट रेज जो होती है इक्वेटर पे पड़ रही हैं, ये इक्वेटर लाइन यहाँ से पास होती है, इक्वेटर पे पड़ रही है डायरेक्ट रेज, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होगी, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा और लंबे टाइम के लिए समर्स रहेंगी। बट आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो है इस तरीके से पोल्स के ऊपर डायरेक्टली रेज नहीं पड़ती, ठीक है? ये तो छोटा मैप है ना, बड़ा जब होता है एरिया तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो डायरेक्टली रेज नहीं पड़ेंगी तो वहाँ पे जो है समर्स जो है कम टाइम के लिए होती है और विंटर ज़्यादा टाइम के लिए, सिर्फ इतना समझो अभी। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट एंड इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, हम उसको टॉरिड जोन कहते हैं। एज यू ट्रेवल टुवर्ड द फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, आप पोल्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको लैटिट्यूड ऊपर जाना पड़ेगा, इंक्रीज होगा लैटिट्यूड, और क्लाइमेट जो होगा वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा और इसको हम कहेंगे टेम्परेट रीजन। और अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, कोल्डर होगा, इसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन, ठीक है? एंड यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज, थोड़ा हम साइंस में समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो मान लीजिए ये हमारी ये अर्थ है, ठीक है? और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है? और ये हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है? और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है? अभी हम लॉन्गिट्यूड भी पढ़ते हैं क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है, मान लीजिए ग्रीनविच होती है, यहाँ पे एक इंग्लैंड में ग्रीनविच एक जगह है लंदन के अंदर, तो ग्रीनविच से लाइन पास होती है, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे कि इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है? हम इसको क्या कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसी तरीके से हम इसको कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जब ये इस तरीके से मूव होते हैं डिफरेंट तरीके से, ये देखो इस तरीके से, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। मान लीजिए 0 डिग्री है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो बेसिक जो जिससे हम नाप उसको मेजर करेंगे वो 0 डिग्री से पास करेगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको प्रिसाइज लोकेशन मान लो 30 डिग्री हमें नॉर्थ निकालना है, तो हम 30 डिग्री नॉर्थ कैसे आएंगे, इस तरीके से ऊपर आएंगे यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ आएंगे, तो ये मान लीजिए हमारा 30 डिग्री नॉर्थ आ गया। यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की हेल्प के थ्रू हम कोऑर्डिनेट को मेजर कर सकते हैं, यानी एक पिन पॉइंट लोकेशन पे आ सकते हैं। वही अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड्स में इमेजिन दैट यू हैव ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आना है। ये हमारा मैप सर्कल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे लाइन क्या होगी, आप सीधा आओ नॉर्थ पोल से सीधा साउथ पोल की तरफ होगी, सबसे छोटी लाइन होगी, सबसे इजिएस्ट डिस्टेंस जो है, कम डिस्टेंस में आप आ जाओगे। You will see that instead of passing through the Europe and Africa, you will just get passed through the Asia. The largest would be the same. These lines are called the meridians of longitude. इसको हम कहेंगे meridians of longitude. हमने लैटिट्यूड को क्या कहा था, हमने कहा था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्या कहा था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसी तरीके से हम इसको कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसको ध्यान रखना हम इसको क्यों कहते हैं ऐसा, ठीक है? तो दे आर हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर, यानी ये हाफ सर्कल्स इस तरीके से कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है? आपको मैंने डिटेल में मैप पे समझाया। तो यू विल लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे खुद स्पिन करता है, ऐसे इस तरीके से चक्कर मारता है, ठीक है? मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है हमारी, और ये हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है अर्थ, ठीक है? To put it simply, let us play a desk lamp or a little away from the globe. Focus on it and imagine that this is the sun illuminating the earth. जैसे मैंने बताया आपको sun है और earth है, तो sun की जो रोशनी आ रही है वो इस पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है। स्लोली रोटेट करो अपने ग्लोब को, ठीक है? ठीक है, मान लीजिए ये हमारी सन है,
और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इस तरीके से हम मूव करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, स्पिन करेंगे। तो हम ईस्टवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, घुमाएंगे उसको। वी कैन नोट दैट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग व्हाइल अदर इट इज मिड डे, इवनिंग और नाइट। हमें पता चलेगा जब हम मूव करोगे तो पहले जो रोशनी सबसे ऊपर आएगी, जिस पार्ट पे रोशनी पड़ रही होगी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ ऐसे डिवाइड कर दो, तो ये जो एरिया होगा, इस एरिया पे हमारी रोशनी आ रही होगी, और पीछे के एरिया पे रोशनी नहीं आ रही होगी, क्योंकि अर्थ के सामने, सन के सामने अभी एक हिस्सा है अर्थ का, एक पॉइंट जो है वो अर्थ का सन के सामने है। तो यहाँ वहाँ पे क्या है, डे लाइट होगा, यानी दिन होगा। और जो जिस एरिया में लाइट नहीं है उसको हम कहेंगे नाइट, वहाँ पे नाइट होगी, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि कुछ एरियाज में अर्थ के जहाँ पे डे होता है, उसी टाइम पे दूसरे एरियाज में नाइट होती है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। When it's breakfast time in the one country, it is lunch time in the another, and in the third country it is fast asleep time। किसी कंट्री में हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है सुबह सुबह, वही है। किसी कंट्री में उस टाइम पे क्या कहते हैं, आफ्टरनून हो रहा है, और किसी कंट्री में उस टाइम पे नाइट हो रही है, ठीक है। दैट इज वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस। तो इस वजह से जिस जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हम मेजर कर सकते हैं कि उस टाइम पे वहाँ पे कौन सा डे हो रहा है या नाइट हो रही है। लैटिट्यूड से हम टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे, या कौन सा जोन है, या कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी है। और लॉन्गिट्यूड से हम मेजर कर पाएंगे कि वहाँ पे दिन है या रात है, ठीक है। ये भी पता चल सकता है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन मैंने बताया आपको कौन से पास होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं उसको। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, वहां से एक 0 डिग्री की लाइन हमने एज्यूम करी है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ने उसको माना है कि हाँ हम इसको एज्यूम करते हैं, ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं पे, मतलब अर्थ पे मार्क नहीं है, हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं। तो हमने उसको माना है कि हाँ यहाँ से जो लाइन पास करेगी उसको हम 0 डिग्री कहेंगे, और इसके आगे वाले टाइम को हम ऐड करेंगे, और पीछे वाले टाइम को हम माइनस करेंगे। आगे वाले टाइम मतलब एडिशन हो रहा है तो वहाँ पे डे आएगा, और पीछे वाले टाइम में माइनस हो रहा है तो वो नाइट होगी। It is also called Greenwich Meridian because in the year 1884, some nation decided that the meridian passing through the Greenwich, an area in London, England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 डिग्री longitude। जैसे मैंने बोला, इसको 0 डिग्री longitude मार्क करते हैं। जस्ट लैटिट्यूड इज मेजर बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे हम लैटिट्यूड को मेजर करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर का नॉर्थ में जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, इक्वेटर के साउथ में जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, यानी डिग्रीज इंक्रीज होती रहेंगी फ्रॉम 0 से 30 डिग्री साउथ, फिर 60 डिग्री साउथ, फिर 90 डिग्री साउथ। उसी तरीके से 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये चीज। If you travel from one pole to another, longitude is measured from the distance from the prime meridian. If you travel from equator, ठीक है, तो हम latitude मार्क करेंगे। और अगर एक एरिया से दूसरे एरिया, लेफ्ट ईस्ट या वेस्ट में जा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन डिग्रीज वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, यानी कि अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो नॉर्थवर्ड साउथवर्ड होता है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड होता है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होती है वहाँ पे इंटरनेशनल कह सकते हैं, इंटरनेशनल लाइन कह सकते हैं, वहां से वो 180 डिग्री है। तो क्रॉस करोगे तो एक दिन आगे आ जाओगे, और उसके बैक साइड आओगे तो वापस एक दिन पीछे आ जाओगे, ठीक है। वो धीरे धीरे समझेंगे, अभी थोड़ा बहुत बस इतना क्लियर रखो अपने माइंड में। विद द लेटर डब्ल्यू और ई एडिड, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ रहे हो, 0 डिग्री लाइन है ये, इसके आगे बढ़ रहे हो तो ईस्ट में आओगे, इसके पीछे जा रहे हो तो वेस्ट में आओगे। अभी 0 डिग्री है, मान लो आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे ये हमारा है 30 डिग्री, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो 30 डिग्री ई लिखोगे। बट अब इधर आए, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री वेस्ट, तो इस तरीके से हमें मार्क करना होता है। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लैटिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है, तो वहाँ की लोकेशन में क्या आता है, 74 डिग्री वेस्ट। वाइल दिल्ली की जो लोकेशन है वो है 77 डिग्री ईस्ट, यानी न्यूयॉर्क यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, तो ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट की साइड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स। दोनों को मिला के हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ऑफ अ प्लेस। विद देम यू कैन नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी अगर आप 29 डिग्री नॉर्थ पे और 77 डिग्री ईस्ट पे आओगे, ठीक है, यानी मान लो कोई लोकेशन है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है, इसको कहते हैं 77 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और एक लोकेशन है जो कि हमारी
29 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा दिल्ली। यानी ये लाइन को मेजर कर लिया डिग्री में, ये लाइन को मेजर कर लिया, दोनों का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमारी लोकेशन आ गई, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो shows the parallels of latitude and the meridians of longitude together on the globe as। ठीक है, जो हमने ब्लू लाइन देखी थी मैप ग्लोब पे थी, अब जाके एक बार दोबारा देखना, ग्लोब पे ब्लू लाइंस जो थी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। ऑल्सो ऑल दीज लाइन टुगेदर कॉल्स अ ग्रिड। ठीक है, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्रिड। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रिड ऑफ द ग्लोब, फॉर द ग्लोब दे आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस, इनको ग्रिड लाइंस भी कहते हैं। देखो यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पे 0 डिग्री लंदन से पास कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसके पीछे ये वाला हिस्सा अगर उसको आधा आधा कर दोगे अर्थ को, इस पॉइंट से आधा आधा, तो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्ट हेमिस्फेयर है, और ये वाला हिस्सा जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। इसी तरीके से इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये वाला हिस्सा अलग अलग कर दो, और ये नीचे का हिस्सा जो है सदर्न हेमिस्फेयर। तो इस तरीके से हम अर्थ अर्थ को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैप है, मान लीजिए ये एक मैप की लोकेशन है, और हमारा एक लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है 75 डिग्री ईस्ट, 75.8 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है इस तरीके से मैप पे। तो यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में सबसे पास मतलब कुरुक्षेत्र है, फिर रोहतक है, फिर दिल्ली है, फिर मालवीय नगर है, ठीक है, फिर उज्जैन इसी पॉइंट पे आ रहा है, इसी लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है, और माहेश्वर कोलकाता यहाँ है, मुंबई यहाँ है। तो इससे हम इधर उधर की डिस्टेंस देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, इस वाले 75.8 डिग्री ईस्ट से, चेन्नई, बेंगलुरु, कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये मैप में शो होने का तरीका है। इसी तरीके से जो मैप है इसमें आप दिखा सकते हो, राइट। मान लीजिए हमें दिल्ली लोकेट करना है, दिल्ली है 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पे जो पाइस करेगी 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं 29 डिग्री, तो ये हमारा दिल्ली लोकेट हो जाएगा, एक ये लोकेशन और ये लोकेशन ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो पास करते हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से जो पास करते हैं वो लैटिट्यूड्स होते हैं। तो इससे हमें कोई भी पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये कौन सा इंटरसेक्शन पे, ये कौन सी डिग्री पे है, तो ये कौन सी डिग्री पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, समझे आप। तो इसी तरीके से हम टाइम जोन भी समझ सकते हैं। लेट अस मेक अ ग्लोब रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ग्लोब को घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ ग्लोब को। दैट इज हाउ आवर प्लेनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। इसी तरीके से जो हमारा ग्लोब है उसी तरीके से हमारा जो अर्थ है वो भी स्पिन करता है, स्पिन का मतलब घूमता है। ठीक है, मेकिंग ऑल फुल टर्म, यानी एक 24 घंटे 24 आवर्स, यानी एक दिन हमें लगता है एक पॉइंट से घूम के वापस उस पॉइंट पे आने में। ठीक है, तो अर्थ को एक दिन लगता है रोटेशन में, और फुल टर्म इस 360 डिग्री, यानी इस पॉइंट से घूमे और इसके अराउंड घूम के इसी पॉइंट पे आ गए, तो 360 डिग्री का टर्न हुआ। ठीक है ना, जैसे सर्कल होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इधर से मेजर करोगे तो ये पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री का है। ठीक है, 360 डिग्री का, इसको हम कहेंगे 360 डिग्री स्पिन करता है वो। तो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर आवर, एक घंटे में 15 डिग्री मूव कर रहा है, यानी कि अगर 360 डिग्री 24 आवर्स में मूव कर रहा है तो एक घंटे में कितना कर रहा है, 360 को उससे 24 डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आएगा, 15 आएगा। एक घंटे में 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एवरी 15 डिग्री पे क्या होता है, एवरी 15 डिग्री पे मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0 से 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ऐसे ऐसे 15 डिग्री के गैप में हमने लॉन्गिट्यूड्स मार्क कर रखे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम, यानी अगर एक 15 डिग्री आगे बढ़े, मान लो, मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करता हूँ आपके लिए, ये मैप है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है जिसको कहेंगे 0 डिग्री, आप मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट की लोकेशन है। ठीक है, आप मान लीजिए थोड़ा सा आगे आए इसकी तरफ और यहाँ पे आ गए आप। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आ गए, तो आप कहें 30 डिग्री ईस्ट, तो कितना गैप हुआ, 15 15, दो बारी 15, यानी 2 घंटे आप आगे हैं। मान लो यहाँ पे बज रहे हैं 12, यहाँ बज रहे हैं 12, उसी टाइम पे वहां बज रहे हैं 12, और उसी टाइम पे जहां पे हम मान लो इस पॉइंट पे हैं तो हम 30 डिग्री आगे हैं उससे, ईस्ट लोकेशन में है, तो हम 2 घंटे उससे आगे हो गए, यानी हमारे पास बज रहे हैं 2 2 o'clock। क्या बज रहे हैं, 2 o'clock। और उसी टाइम पे मान लीजिए हम लेफ्ट साइड पे हैं, मान लीजिए देखो ये मैप है हमारे पास,
ये मैप है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे मैप बना हुआ है, मैं बिना मतलब के बना रहा हूँ। देखो 0 डिग्री है यहाँ पे, हम आगे गए 15 डिग्री, 1 बज रहे हैं, फिर और आगे 15 डिग्री, फिर 2 बज रहे हैं, फिर और आगे 15 डिग्री, 3 बज रहे हैं। यानी इस टाइम पे यहाँ पे 3 बज रहे हैं और इसी टाइम पे यहाँ पे 12 बज रहे हैं। 45 डिग्री आगे गए, और मान लीजिए पीछे गए, वेस्ट की तरफ गए, तो मान लीजिए 15 डिग्री वेस्ट की तरफ आए, तो यहाँ पे 1 घंटा माइनस हो जाएगा। यानी इस टाइम पे इस एरिया में, इस वाले एरिया में जो भी कंट्रीज आएंगी, यहाँ पे 11 बज रहे हैं, उसी टाइम पे इस वाली कंट्री में, लंदन में, यूरोप में 12 बज रहे हैं। मान लीजिए इस वाली कंट्री में उसी टाइम पे 10 बज रहे हैं, यहाँ 11 बज रहे हैं, 12। तो इस तरीके से टाइम जोन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छे समझाया। तो द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। किसी भी अर्थ की किसी भी प्लेस को हम लोकल टाइम को मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। बट इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर द कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। अगर बहुत बड़ी कंट्री है तो उसको एक से ज्यादा लोकल टाइम यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज टाइम गैप काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल रशिया है, अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड लाइन को फिक्स कर लेते हैं। मान लो इतनी बड़ी कंट्री है और इन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइन फिक्स कर ली। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम, यानी मान लो अगर ग्रीनविच मीन टाइम में 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, 2 o'clock हो रहा होगा। तो ये 2 o'clock को हम पूरी कंट्री में फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। आप कहोगे सर यहाँ से तो दूसरी लाइन पास हो रही है, इधर से तो दूसरी लाइन पास हो रही है, तो हमें इसके हिसाब से होना चाहिए ना। इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। इस एरिया में टाइम कुछ और होगा, इस एरिया में टाइम कुछ और होगा, इस एरिया में टाइम कुछ और होगा। पूरी कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एक स्टैंडर्ड डिसाइड करने में। इसलिए कोई भी कंट्री होती है वो अपने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है, और उसके हिसाब से पूरी सारी क्लॉक्स जो है होती है। यानी अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो आपका जो टाइम है वो सेम रहेगा विद द पर्सन जो कि बिहार में, वेस्ट बंगाल में बैठा है। सेम पर्सन के लिए सेम टाइम होगा, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड टाइम फेस करते हैं, प्ले यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आई एस टी को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम डिनोट करते हैं IST। और ये होता है 82 डिग्री 30 ईस्ट। इससे लॉन्गिट्यूड पास करता है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, बेस्ड ऑन द मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes। ठीक है, यानी जो ग्रीनविच का मेन टाइम, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से पास करता है, वहां से हमारा 82 डिग्री जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 साढ़े 5 घंटे आगे है। यानी अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने बज रहे होंगे उस टाइम पे, 5:30। ठीक है, 5:30 टाइम हो रहा होगा दोपहर के। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होता है। So all these time zones are organized in time zones which broadly follow zones of 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट। 15 डिग्री की इस गैप पे एक एक घंटा आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से। But let us consider the world map below. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. वहाँ पे टाइम जोन्स में fully straight नहीं है, देखते हैं अभी। This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international boundaries. The number written inside some countries are numbers of hours to add it to GMT to get their standard times if they have a positive sign, or subtracted from the GMT if they have a negative sign. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मैप है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये मान लो ये 0 डिग्री की हमारी लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो अफ्रीका में आए तो अफ्रीका में क्या कहते हैं, देखो कहीं कहीं पे आपको दिखिएगा लाइंस थोड़ी सी, ठीक है, आगे पीछे होंगी। जैसे यहाँ पे ये लाइन यहाँ से फिर ऐसे मूव कर रही है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लाइन देखो थोड़ी सी इस तरीके से मूव कर रही है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये लाइन देखो इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रही है। जबकि इसको सीधा ऐसे सीधा सीधा होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज होल कंट्री के लिए टाइम फिक्स करना पड़ता है, इस वजह से हम उसी लाइन को ऐसे मानते हैं। चाहे वो इस एरिया में, ये यहाँ पे देखो मान, ये लाइन एक यहाँ होनी चाहिए, एक यहाँ होनी चाहिए, यानी दोनों को टाइम में गैप होना चाहिए इतना। लेकिन वो गैप नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पूरी कंट्री का टाइम फिक्स रहे, इसलिए वो इसी लाइन को स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ड कर रखा है। ये एजम्पशन होती है, हर कंट्री एज्यूम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा बहुत टिल्ट हो सकता है। तो अगर इस तरफ आएंगे तो हम पीछे जाएंगे टाइम में, इस तरफ आगे आएंगे तो हम टाइम में एडिशन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली द ग्लोब जो हमने देखा सेंटर्ड ऑन इंडिया शो स्टैंडर्ड टाइम एंड इज रिफ्लेक्टेड GMT ऑफ अ फ्यू कंट्रीज। यानी ग्रीनविच मीन टाइम कुछ कंट्रीज का दिखाता है। फाइनली व्हाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लो ये हमारी 0 डिग्री लाइन है ग्लोब पे, तो इसकी बिल्कुल अपोजिट उधर की साइड पे, पीछे की साइड पे, जो दिखेगा नहीं, अभी हम 0 डिग्री देख रहे हैं, उसी तरफ इस तरीके से वो भी लाइन पास होगी, उसको हम कहेंगे 180 डिग्री।
उसी को हम कहेंगे 180 डिग्री। जैसे ये हमारी 0 डिग्री पास हो रही है तो कहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। इसके बिल्कुल पीछे 0 डिग्री के बिल्कुल उस तरफ जो दिखेगा नहीं मैप पे, उसको हम कहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। और उसको कहेंगे हम इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो यहाँ पे है फ्लैट मैप पे हम कुछ इस तरीके से देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री इसको कहेंगे। देखो इस मैप पे दिखेगा, इस मैप पे भी डिफरेंट डिफरेंट कितना टाइम, मान लो इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, चाइना का टाइम 8 घंटे आगे है, ठीक है। ये हमारा म्यांमार थाईलैंड होगा 6.5 आ रहे, यहाँ पे 7 घंटे आगे, यहाँ पे 8 घंटे, यहाँ 7 घंटे, यहाँ पे 10 घंटे, और यहाँ पे पीछे है जो माइनस का इन, यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये अफ्रीका और यूरोप का मैप है, अफ्रीका और एशिया का मैप है, तो ये आगे ही दिखाएगा। अगर हम उस तरफ देखेंगे नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, साउथ अमेरिका वाली साइड पे, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये हमारे को माइनस में दिखाएगा। तो ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड्स यू सब्ट्रैक्ट द डे फ्रॉम मंडे टू संडे, मान लो आज के टाइम हमारा मंडे है और उधर की टाइम अगर ज्यादा उधर जाएंगे और मान लो ज्यादा गैप है घंटों में, तो मे भी हो सकता है वहाँ पे संडे हो, आज के टाइम मंडे वहाँ पे संडे। तो इफ यू क्रॉस ट्रेवलिंग टू वेस्टवर्ड यू विल फ्रॉम संडे टू मंडे, मान लो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, आप इस तरह मूव करोगे तो एक डे ऐड हो जाएगा, इस तरह मूव करोगे तो एक डे माइनस हो जाएगा। मान लो आज हमारे पास यहाँ पे संडे है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास मंडे होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास सैटरडे होगा, ठीक है, सैटरडे। इसको कहेंगे हम इंटरनेशनल डेट लाइन से आगे पीछे मूव करेंगे तो एक डे बढ़ेगा या एक डे कम होगा। We said that the international dateline is approximately 180 degree longitude as it deviates in places to avoid dividing the some countries in 2 different days. Also इंटरनेशनल डेटलाइन भी बिल्कुल सीधी नहीं होती, वो कभी ऐसे 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 हो सकती है, बिकॉज एक कंट्री एक टाइम फॉलो करती है, तो अगर वो सीधी होगी तो एक कंट्री में दो टाइम जोन फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो एक कंट्री है ये, ठीक है, एक कंट्री है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा एज्यूम करो एक कंट्री है, वहां से एक इंटरनेशनल लाइन पास, मतलब एक लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो वो क्या होगा, अ, दो लाइंस पास थ्रू करेंगी सेम कंट्री से, उसकी उससे क्या होगा, तो टाइम डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम इस तरीके से रखते हैं ताकि टाइम जो डिसाइड करना ईजी हो जाए, ठीक है। आप फर्दर आगे पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगी, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिफोर यू मोनो मैप्स आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट an एरिया ऑन अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। मैप जो होते हैं काफ़ी यूजफुल होते हैं किसी भी एरिया को मेजर देखने के लिए ऑन द मैप, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। हम डिस्टेंस के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू या सिंबल के थ्रू समझ सकते हैं कि मैप में कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज अ लोकेशन विच कैन बी प्रिसाइजली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के थ्रू हम किसी भी पॉइंट को एक्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। Imaginary lines running from east to west, parallel of equator and north to south, parallel of pole respectively। तो पैरेलल लाइंस को जो होता है उसको हम कहेंगे लैटिट्यूड, और ऐसे ऐसे लाइंस जो होती हैं उनको कहेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको देखना है तो आप देख सकते हैं, एक बारी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन। जैसे हमने बोला 0 डिग्री के इधर आएंगे तो 15 डिग्री पे 1 आवर बढ़ता रहेगा, और यहाँ जाएंगे तो 15 डिग्री पे माइनस में जाएगा 1 आवर, यहाँ पे प्लस में जाएगा 1 आवर, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पे है, अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन। मान लो अगर ये 0 डिग्री यहाँ पे है तो इसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री होगा, जो कि ग्लोब पे नहीं दिखेगा, मैप पे नहीं दिखेगा, बट अगर आप ग्लोब को घुमाओगे तो जो लाइन आगे पीछे कर रही है, मान लो इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये 0 डिग्री हो गई, तो ये यहाँ पे 180 डिग्री, लेकिन ग्लोब पे दिखेगा अच्छे से, यहाँ पे नहीं दिख पाएगा। तो उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि अगर हम इस तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन की इस तरफ मूव करेंगे तो 1 डे ऐड हो जाएगा, इस तरफ मूव करेंगे तो 1 डे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। इसी तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में करना, ठीक है, जो भी कमेंट्स में आप पूछोगे उसके लिए हम रिगार्डिंग आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे और वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पूरा चैप्टर करा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।